इस कन्हैया दंगल के आयोजन करता पागड़ी गांव के पंच पटेलों, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज पूरी पागड़ी गांव को मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये जोरदार कन्हैया दंगल का आयोजन किया और आपने मुझे इस कन्हैया दंगल के माध्यम से कोसाली गंभीरा की कन्हैया दंगल के मीडिया और पार्टी के दर्शन करने का मौका दिया और साथ साथ ही इस चुनाव के बाद, देवली उनियारा के चुनाव के बाद मेरा आत्मा थी, मेरा मन था कि जिस देवली उनियारा ने मुझे बिना जाने बिना पहचाने 15 दिन की मेहनत पर 60,000 वोट मुझे दिया, उस देवली उनियारा की जनता का मैं गांव गांव जाकर, घर घर जाकर धन्यवाद ज्ञापित करूं, आभार ज्ञापित करूं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो मेरे पिछले 2 साल जो निकले हैं, या तो पिछले 2 साल मेरा जेल यात्रा में निकल गए और या फिर मेरे चुनावी दंगल में निकल गए। मेरे चाहने के बाद भी, मेरी चाहत के बावजूद भी मैं देवली उनियारा की जनता के बीच में समय नहीं दे पाया। लेकिन मैं आज पागड़ी वालों आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने इस कन्हैया दंगल के माध्यम से मुझे सारी देवली उनियारा के आसपास के गांव की जनता का दर्शन करने का मौका दिया। 2020-2023 के पहले समाज में कन्हैया दंगल भी होते थे, ढांचा गीत भी होते थे, लेकिन कहीं नरेश मीणा का जिक्र नहीं था। लेकिन 2002 में जब राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा और जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में ग्रामीण तबके के लोग, किसानों के बच्चे और उन युवा बच्चों के साथ जब मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में छात्र राजधानी के दौरान उन बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए लड़ाई लड़ता था, जहां कहीं भी बच्चों की दिक्कत आती थी उनकी लड़ाई लड़ता था, तो युवा साथियों का, बच्चों का भरपूर आशीर्वाद, प्यार मुझे मिलता था। लेकिन 2023 के बाद में अब मुझे महसूस होने लगा है कि मेरे पंच पटेल, मेरे बुजुर्ग, मेरे जो पगड़ीधारी बाबा है, उनका भी अब आशीर्वाद जैसे युवाओं का आशीर्वाद मिलता था, आज मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी भरपूर मिलने लगा है, जिस आशीर्वाद का मैं आकांक्षी था। समरावता के कांड के बाद आपने देखा होगा किस तरह से समरावता में निर्दोष लोगों को मारा गया, किस तरह से धाराएं जो नहीं बनती थी उसके बावजूद भी धाराएं लगाकर मुझे 8 महीने जेल में रखा गया। किस तरह से इस राजस्थान में, देश में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह अडानी अंबानी से मिलकर पूरे देश को लूटने का काम कर रहा है, उसी तरह से राजस्थान में भजनलाल सरकार चाहे एक तरफ डूंगरी बांध में हमारे क्षेत्र गांव के लोगों को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से इस देश में जैसे अडानी और अंबानी पूरे देश को खाने का काम कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने भी इस देश को नहीं लूटा, वैसे अडानी अंबानी इस देश को लूट रहे हैं। उसी तरह से राजस्थान में, इसी तरह राजस्थान में एक कोटा से आने वाला एक सेठ, एक कोटा से आने वाला एक पूंजी पेट सेठ, एक धन्ना सेठ ओम बिरला इस राजस्थान को लूट रहा है, राजस्थान को खून से नूच रहा, राजस्थान के किसानों की आमदनी को खाने का काम कर रहा है। उस ओम बिरला के खिलाफ, उन हारोत में बैठे धन्ना सेठों के खिलाफ तुम्हारे बेटे ने मोर्चा खोल रखा है। तुम्हारा बेटा उन धन्ना सेठों से उसी तरह लड़ रहा है जैसे महाराणा प्रताप दिल्ली सल्तनत से लड़ा, जैसे शिबू सोरेन ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, जिस तरह से कैप्टन छुट्टनलाल ने तुम्हें अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरह तुम्हारा बेटा नरेश मीणा भी हाड़ौती के किसानों को आजाद कराने के लिए 4 धन्ना सेठों से लड़ाई लड़ रहा है, और उसी के कारण 1.5 साल से नंगे पैर घूम रहा है, 1.5 साल से नंगे पैर घूम रहा है। जिस ओम बिरला ने
जिस ओम बिरला ने कोटा बूंदी की जनता को लूट लिया, उस ओम बिरला की देन है आज आप देख रहे होंगे। कहीं घर बनाओगे, शौचालय बनाओगे, दीवार बिल्डिंग बनाओगे, तो जो रेत है, जो बजरी है, वो 10,000, 20, 12,000, 15,000 से कम एक टोली नहीं मिल रही। उसका कारण अगर कोई है तो वो ओम बिरला, जिसने पूरी बनास पर कब्जा कर लिया, जिसने पूरी बनास पर कब्जा कर लिया। अभी मैं देख रहा हूँ पागड़ी गांव में भी संकट आने वाला है। यहाँ पर ईआरसीपी की नहर निकलेगी, ईआरसीपी की नहर निकलेगी। उस नहर में हमारी जमीनें जाएगी, हमारी बनेटा से लेके पागड़ी से लेके कई गांव की जमीनें जाने के लिए जमीनें जाएगी। लेकिन आज दिन तक प्रशासन ने आके इन गांव में ये नहीं कहा कि हम तुम्हें कितना मुआवजा देंगे। आज दिन तक ये आके नहीं कहा कि हम तुम्हें कितना मुआवजा देंगे। जब नरेश मीणा समरावता में उन 14 गांव जिनको देवली से हटाकर, उनियाला से हटा के देवली जोड़ दिया था, उनके लिए जब लड़ाई लड़ा तो 8 महीने जेल डाल दिया। मैं इन तमाम देवली उनियाला की जनता की सेवा के लिए, यहाँ की जो भी आपकी समस्या है, यहाँ आज दिन तक स्टोक जिले में कई एमएलए आए आपके यहाँ, कई चुनाव हुए, हर चुनाव में नेता आए, एमएलए एमपी बन गए। लेकिन ये देवली उनियाला की ऐसी धरती है जिस पर आज दिन तक कोई एमएलए एमपी ने कोई आंदोलन नहीं किया, जनता के हितों में किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन आपका बेटा नरेश मीणा, जिसने हुंकार भरी है, जिसने हुंकार भरी है, 30 तारीख को कोटड़ी मोड़ चौराहा चौक में नरेश मीणा आपका बेटा आपके आशीर्वाद से आंदोलन करने जा रहा है। आपका बेटा आपके आशीर्वाद से आंदोलन करने जा रहा है। उस आंदोलन में मैंने शर्तें रखी है कि जो ये बनेटा से जो इस नदी में जो ये नहर निकलेगी, इसमें जो किसानों की जमीनें जाएगी, उसका उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों को पहले मुआवजे की स्थिति को क्लियर किया जाए, उसके बाद नहर निकाली जाए। जिस तरह से एक आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट हुई, उस थानेदार का इलाज हो। समरावता में जो भजनलाल ने जो समझौता किया था कि मुकदमे वापस लेंगे, जो 60 लड़के नरेश मीणा के साथ जेल में बंद हुए थे, उनका मुकदमा वापस लेंगे। वो मुकदमे आज दिन तक पूरे नहीं हुए। जो हमारे लोगों की गाड़ियां चली थी, भजनलाल ने कहा था उनको मुआवजा देंगे, वो मुआवजा आज दिन तक नहीं मिला। और स्टोक जिले में आज दिन तक समर्थन मूल्य पर जो कांटे लगते हैं, वो समय पर नहीं लगे। आज दिन तक फसल बीमा का पैसा किसानों को इस एरिया में मिला नहीं है, और आज दिन तक किसी नेता ने समर्थन फसल बीमा के पैसे के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। आपका बेटा 30 जनवरी को सोप के पास कोटड़ी चौराहे पर आंदोलन करने वाला है। या तो प्रशासन 30 तारीख के पहले आपकी बेटे की मांगों को पूरा मान लेगा, और अगर आपके बेटे की पूरी मांगे नहीं मानी तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। वो बाबा ने अभी जो घोसाली वाले मीडिया ने गीत गाया था कि सरकार हमारा अधिकार है लोकतंत्र का, मैं आपका वादा कर रहा हूं, आपका बेटा वादा कर रहा है। आपके बेटे की वजह से बीजेपी को 2 सीटों पे जरूर फायदा हुआ। ये मैं मानता हूं कि मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी को देवली उनियाला में भी फायदा हुआ, मेरी वजह से छपड़ा में भी फायदा हुआ। लेकिन मैं आपको वादा दिला रहा हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं, जिस तरह से पंच बुजुर्गों, मेरी माताओं, आपका नरेश मीणा पे आशीर्वाद रहा, तो 2028 के पहले भजनलाल को विदा कर दूंगा। डबल इंजन की सरकार का, जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर तुमने विश्वास किया, भरोसा किया, तो राजस्थान के भजनलाल के इंजन को पटरी से उतारने की गारंटी तुम्हारा बेटा नरेश मीणा लेता है, तुम्हारा बेटा नरेश मीणा लेता है। कभी ये मत सोचना कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए कभी समाज का नुकसान हो जाने दूंगा। कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे आदिवासी समाज का, मुझे चाहने वालों का कोई नुकसान हो। नरेश मीणा तो जिस तरह से कैप्टन छुट्टन लाल ने तुम्हारे लिए काम किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तुम्हारे लिए काम किया, शिबू सोरेन ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासियों को महाजनों से आजाद कराया, तुम्हारा बेटा भी महाजनों से, धन्ना सेठों से, पूंजीपतियों से लड़ेगा। और जब तक लड़ता रहेगा, जब तक तुम्हारे बेटे के दिल में जहान है। बाबा जो गीत गा रहा था वो सही गा रहा था, मेरे पीछे भजनलाल सरकार हाथ धो के पड़ी है, मेरे पीछे भजनलाल सरकार हाथ धो के पड़ी है। मेरी
जमानत खारिज कराने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी जा रही है। 4 तारीख को 4 फरवरी को मेरी सुनवाई है। हो सकता है 4 फरवरी को न्यायालय आदेश दे दे कि यह नरेश मीणा अगर बाहर रहा तो यह सरकार को दिक्कत करेगा, इसलिए नरेश मीणा को फिर से जेल में डाल दिया जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं 4 तारीख के पहले 30 तारीख के आंदोलन में अगर आपका आशीर्वाद रहा, आपकी ताकत रही, तो सरकार को भी ये पता लग जाना चाहिए कि नरेश को अगर जेल में डाल देंगे, जैसे पहले जेल में डाला, वो तो समय पर भजन लाल सरकार चेत गई। जो 25 फरवरी जो विधानसभा का घेराव था उसके पहले समझौता कर लिया, नहीं तो उस समय भी सरकार को उखाड़ फेंक दे। और नरेश मीणा अगर कुछ दिन और बच गया, जेल नहीं गया, तो मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं, चाहे डोंगरी बांध का मामला हो, चाहे राजस्थान में किसानों का किसी भी कोने में मामला हो, नरेश मीणा सरकार को तुम्हारे घुटनों में टेक देगा। ये नरेश मीणा ताकत रखता है, आप आशीर्वाद बनाए रखना। आज मैं पागड़ी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको पीले चावल बांटता हूं, निमंत्रण देता हूं कि 30 तारीख को कोटड़ी चौराया शॉप जरूर आना। अगर सरकार पहली बात तो कोटड़ी चौराहे पे हमारी मांगे मान लेगी, और अगर कोटड़ी चौराया शॉप पर हमारी मांगे नहीं मानी तो तुम्हारा बेटा हजारों लोगों के साथ कोटड़ी चौराहे से जयपुर राजधानी की तरफ कूच करेगा। नरेश मीणा शॉप से उनियारा अलीगढ़ होकर उनियारा होता हुआ टोंक होता हुआ जयपुर जाएगा। और मुझे भरोसा है जब नरेश मीणा देवली से राजधानी की तरफ कूच करेगा तो सड़कों पर जगह नहीं मिलेगी, सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और वो डोंगरी बांध का तो मुद्दा इतना बड़ा है, डोंगरी बांध का तो मामला इतना बड़ा है, जब माता बहने अपनी झांसी की रानी बनने के लिए तैयार बैठी है, माता बहने हथियार उठाने के लिए तैयार बैठी है, वहां के बुजुर्ग 90-90 साल के बुजुर्ग डोंगरी बांध बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार बैठे हैं। और उनके साथ जब उनका नरेश जैसा बेटा खड़ा है, जो भगत सिंह की फोटो लगा के चलता है, जो इंकलाब का नारा लेकर चलता है, डोंगरी बांध वाले को किसी को अगर गोली चलेगी मामले में भी तो सबसे पहले प्राण कोई देगा, सबसे पहले प्राणों की आहुति लगाएगा तो आपका बेटा नरेश मीणा लगाएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोटड़ी जरूर पधारना। और मैं जो गंभीरा की जो कन्हैया दल की पार्टी आई हुई है, कोसाले की जो पार्टी आई हुई है, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मेरे पास तो कोई धनवान तो है नहीं, आपके पास साधन जरूर होंगे, बसें होंगी, आप जरूर पधारना। और वहाँ ऐसे कन्हैया दंगल ऐसे नहीं होगा, आपका बस बसों पर आपका घेरा बनना चाहिए ताकि पूरा राजस्थान देखे कि ये आदिवासी भाई नरेश मीणा को बेटे को जो आशीर्वाद देने जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किस तरह का आंदोलन हो रहा है। जैसे युद्ध में रणभेरियां बजती थी, जैसे युद्धों में रणभेरियां बजती थी, जैसे सतरानियां अपनी कुर्बानी देती थी, उसी तरह मेरी माता बहनों, आपसे पागड़ी वाली माता बहनों, आपने मैं जेल से आया था तब भी पूरी उनियारा में मेरा अलीगढ़ में जोरदार स्वागत किया था। आप सबको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, सारी माता बहने आप सब भी पधारना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। नरेश मीणा इनकलाब। सर एक बार आप सभी से निवेदन भी है कि कोई भी भूखा पेट वापस न जाए, क्योंकि भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी यहाँ पे है। भाई साहब